हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो उनको समझ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। वैसे पहले आपने इवन एंड ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आज फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यही सारी जो चीज़ें इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सारी क्या है नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। एक्सरसाइज 3.2 हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम इसका कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। ये तो आप पहले से भी पढ़ते होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। जिन नंबर्स की वंस प्लेस पे क्या कौन कौन सी डिजिट होती है, वंस प्लेस पे कौन सी, और कोई प्लेस हमें नहीं देखनी है, उसकी वंस प्लेस देखनी है। तो वंस प्लेस पे क्या डिजिट होंगी, 0 2 4 6 8 होती हैं। क्या होती है, 0 2 4 6 8 होता है, तो वो इवन नंबर होता है। सिंपली अगर आप देखोगे किसी नंबर में अगर ये डिजिट आपको मिल जाती है उसकी वंस प्लेस पे, तो वो इवन नंबर हो गया, ठीक है। अगर उसके अलावा जो डिजिट होंगी, मान लीजिए जो उसके अलावा डिजिट होगी, मतलब 0 के अलावा क्या होगा, 1 होगा, 2 के बाद क्या आता है 3 होगा, 4 के बाद क्या आता है 5 होगा, या 6 के बाद आता है 7, 8 के बाद क्या आता है 9। अगर मतलब इनके अलावा अगर कोई और डिजिट होती है तो वो क्या होता है, वो ऑड नंबर होता है। वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक। आप सिंपल एक चीज़ याद रखो, अगर इनमें से आपको कोई डिजिट मिलती है वंस प्लेस पे तो वो इवन नंबर है। अगर ये नहीं मिलती है डिजिट तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक। दो याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक चीज़ याद रखो तो दूसरा खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये 42 था, सबसे पहले हमने नंबर देखा, नंबर की वंस प्लेस देख ली, वंस प्लेस पे क्या था 2 था, तो मैंने क्या बताया 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई नंबर होता है तो वो क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे आपने देख ली, हाँ भाई ये 2 है, इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल इवन नंबर हो गया। और आपने क्या लिख दिया, मैंने E.N लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में इवन नंबर, EN इवन नंबर, ठीक है। फिर आप गए यहाँ पे 79, नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, बस आपको कौन सी प्लेस देखनी है, वंस प्लेस। फिर आप गए 79। अच्छा भाई ये 9 आ रहा है, मतलब 0 2 4 6 8 में से तो नहीं आता है 9, 9 तो इसमें आता है। वो तो आप समझ ही गए, जब इसमें नहीं आ रहा है तो मतलब इसमें आता है। तो 9 जो होता है 0 2 4 6 8 में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इवन तो है नहीं, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। ये भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो 0 2 4 6 8 में से है नहीं है, तो सीधे क्या हो गया, ऑड नंबर। नेक्स्ट आए 6 में एक ही डिजिट है तो ये वंस प्लेस हो गई, तो 6 तो भाई आता ही है आपका 0 2 4 6 से 6 आ रहा है, ठीक है, तो इवन नंबर हो गया। 8, इसका 88 का आपने देखा वंस प्लेस 8 हो गया, ठीक है, तो ये भैया ये भी इवन नंबर हो गया क्योंकि 8 आ रहा है। 0 मैंने क्या कहा 0 2 4 6 8 में से देखना है, तो 8 आ गया। अब इसमें गए 7 3 5, तो आपने जब इसकी वंस प्लेस चेक करी, अरे भाई इसमें से तो नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ये 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ये तो 8 भी नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, मतलब ये 5 है, ये ऑड नंबर हो गया, ठीक। अच्छा इसकी वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 2 4 6 8 में से तो नहीं है, ये तो और कोई इधर इसमें और नंबर में से आता है, तो ये 1 क्या हो गया, और नंबर, ठीक है। 4 क्या हो गया, फिर ये इवन नंबर हो गया। फिर लास्ट में इसकी वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, नंबर आपका कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो वंस प्लेस से मतलब होना चाहिए। तो वंस प्लेस पे आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देखो है 0, वंस प्लेस की पहचान 0, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। बस आप एक चीज़ सिंपल याद करो, अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है तो वो इवन नंबर, उसके अलावा अगर कोई नंबर होता है तो ऑड नंबर, सिंपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन भी कभी कभी लिखने को पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, ठीक है। इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब मैंने बताया था, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो जो सिर्फ 1 से जाते हैं, मतलब 1 से 1 की टेबल में आते हैं और वो खुद की टेबल में आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझो, जैसे 2 है, 2 है तो 2 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 1 से तो हर कोई नंबर चले आता है, और वो खुद की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से। इसके अलावा वो और किसी टेबल से नहीं आएगा, मतलब और किसी टेबल में नहीं आएगा वो, मतलब 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, ये और किसी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। अगर ऐसी अब 3 की बात करें तो 3 1 से तो चले जाएगा, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, पर 3 और किसी टेबल में नहीं जाएगा। तो यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, इट हैज़ नो फैक्टर, मतलब इसका कोई और फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1,
वन के अलावा एंड द नंबर इटसेल्फ, और खुद के अलावा। खुद के अलावा का मतलब अगर जो 2 है तो 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो ये इसका 1 होगा और जो वो खुद नंबर है मतलब 3 होगा। अब ऐसे आप 5 का एग्जांपल देख लो, 5 नंबर 5 होता है तो या तो ये 1 से ही जाएगा, मतलब या तो ये 1 की टेबल में आएगा या ये 5 की टेबल में आएगा, ये और किसी टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप 7 देख लो, ये 1 से ही जाएगा, 7 से ही जाएगा, मतलब 7 की टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन अपने अलावा और 1 के अलावा ही जाएंगे और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो आप समझे होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और अपने खुद के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, मतलब ये अपनी टेबल से डिवाइड होंगे या 1 की टेबल से डिवाइड होंगे, ठीक, सिंपल। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। इट हैज़ एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कह रहे हैं जो कंपोजिट नंबर होता है उसका 1 तो होगा ही होगा, 1 भी होगा और वो खुद नंबर भी होगा, लिखा लिखा है ना नंबर इटसेल्फ, वो खुद नंबर भी होगा, मतलब उसका फैक्टर, फैक्टर का मतलब उस टेबल से डिवाइड चले जाएगा। और उसके अलावा और भी हो सकता है, उसके अलावा एटलीस्ट 1 और होना चाहिए, मतलब उसके अलावा एक और होना चाहिए। इसमें तो हम 2 ही लेते हैं कि 1 होगा और जो नंबर खुद होगा, पर इसके अलावा कंपोजिट नंबर में एक और ज़्यादा हो सकता है, मतलब एटलीस्ट एक ज़्यादा तो कम से कम होना चाहिए इसमें, तब वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे 4 है, अब आपको पता है 1 से तो वो होगा ही होगा और 4 से भी होगा अपनी टेबल से, और 1 से तो हर कोई नंबर जाता है, लेकिन जो 4 है वो 2 से भी जाएगा, क्या जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 की टेबल में भी आएगा। देखो 2 2 जा 4, तो इसका फैक्टर 2 भी होगा। तो आपने देखा ये भी था पर इसका फैक्टर एक और ज़्यादा है, मतलब 2 और ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं था, प्राइम नंबर में सिर्फ 1 होता था और जो वो खुद नंबर होता था वो होता था। पर इसमें क्या होगा, वो कह रहे हैं इट हैज़ एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1, उस वो कह रहे हैं 1 और खुद के अलावा उसमें एक और ज़्यादा फैक्टर होगा, मतलब कम से कम एक, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ज़्यादा तो होना ही चाहिए, ठीक है, तब वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब जैसे 8 की बात करते हैं तो 1 तो होगा ही होगा इसका फैक्टर, मतलब 1 की टेबल में आएगा, ये 8 की टेबल में भी जाएगा, ठीक है, पर क्या इसके अलावा भी और होने चाहिए तभी वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये 2 की टेबल में भी आता है, आपको 2 4 जा 8 होता है और 4 2 जा 8 होता है, तो मतलब इसका फैक्टर 2 भी है और 8 भी है, मतलब 2 की टेबल में भी आता है, ये 4 की टेबल में भी आता है। तो आप समझ रहे हो इन दोनों के अलावा इसका और भी फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, तो कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोजिट। कम से कम एक ज़्यादा तो होना ही चाहिए तभी वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर 1 होगा या सिर्फ अपना होगा तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर, और उससे एक ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा हो, 3 ज़्यादा हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा तो कम से कम होना ही चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब जैसे 24 की बात कर लेते हैं, क्या 24 की अगर हम बात करें तो 24 किस किस टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर कहलाता है। देखो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 24 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, खुद से तो डिवाइड जाता ही है हर कोई नंबर, ठीक है। अब और किस किस टेबल में आता है, देखो आप ये 3 की टेबल में जाएगा, और बल्कि ये 2 की टेबल में भी जाएगा, किसमें, 2 की टेबल में भी डिवाइड होगा 24, 3 की टेबल में भी डिवाइड होगा, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, ये 12 की टेबल में भी आता है, 24 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये इसके इतने सारे फैक्टर हैं, ये इसके क्या है, इतने सारे फैक्टर हैं, मतलब इस टेबल से ये डिवाइड चले जाता है 24। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क होता है। प्राइम नंबर में वो 1 से जाता है और अपने नंबर से जाता है सिर्फ, और बल्कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, 1 से भी जाएगा और अपने नंबर से भी डिवाइड होगा वो, और उसके अलावा भी किसी न किसी नंबर से वो क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तो वही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके कुछ और भी पॉइंट्स है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। जो नंबर 1 होता है ना, 1 की बात कर रहे हैं, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना वो कंपोजिट होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्राइम, ठीक है। तो जो 1 नंबर होता है ना तो वो प्राइम नंबर में रखा जाता है ना कंपोजिट में रखा जाता है। क्यों, देखो अगर 1 का फैक्टर निकालेंगे ना तो 1 का फैक्टर का मतलब क्या है कि 1 किस किस टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आएगा और किसी टेबल में तो आएगा नहीं। तो आप देख रहे हो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो मतलब उसके 2 फैक्टर निकल कर आते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 2 निकल कर तो आते हैं कम से कम, लेकिन 1 ऐसा होता है जो सिर्फ अपने से ही जाता है, तो ये प्राइम नंबर की केस कंडीशन को भी नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर भी नहीं बन रहा है और कंपोजिट नंबर भी नहीं बन रहा है। कंपोजिट में क्या है कि कम से कम 2 के अलावा एक और होना चाहिए, मतलब तो ये कंपोजिट भी नहीं बनता है। तो
नंबर 1 ही एक ऐसा होता है जो सिर्फ जिसका फैक्टर 1 होता है, ठीक है, जिसका फैक्टर क्या होता है 1, मतलब जो 1 है नंबर वो 1 की टेबल में ही आएगा और किसी टेबल में नहीं जाएगा। तो इसलिए ना तो ये प्राइम नंबर बनता है ना ये कंपोसाइट नंबर बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि 1 कैसा नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा कि नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोसाइट, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोसाइट नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो अगर आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो क्या होता है 2 होता है। सबसे छोटा क्या होता है प्राइम नंबर 2 होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट, तो आप लिख दोगे 2, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। देखो बात ये ध्यान रखना कि सिर्फ 2 को छोड़ के, ये 2 हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है, सके सबसे छोटा प्राइम नंबर। सिर्फ 2 को छोड़ के जो सारे प्राइम नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। आप चाहे तो आगे तक चेक कर लेना, ठीक है। 2 को छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं ऑड। बस 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है। अभी मैंने इवन और ऑड का आपको कॉन्सेप्ट समझाया। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है, बाकी जो प्राइम नंबर होंगे ना आगे वो सारे क्या होंगे आपके ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।